ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, कल हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे ना, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। पूरा क्लियर है? क्वेश्चंस जो अच्छा, इसके असाइनमेंट अभी इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए असाइनमेंट नहीं दिया हूँ। आज देखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोगों ने कल रूल्स इसके पढ़ लिए थे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद फिर आप हम लोगों को आज ये पढ़ना है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, तो उसमें चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो किस चीज़ का ध्यान में रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, ठीक है, जो सबसे कम है ना, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, ठीक, उसके टर्म में हम लोग आंसर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन में एक दे रखा है कि आपका कोई भी चीज का मास मास आपको दे रखा है, दिस इज 4.237 ग्राम। ओके, ठीक है, और वॉल्यूम इसका दे रखा है कितना, 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और हम जानते हैं डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, दिस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डू यू नो? यस सर। बोलिए। यस सर। दिस डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो जैसे ही आप इसमें मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू 2.51 से, है ना, इसको आप डिवाइड करते हैं 2.51 से, आप इसको जब डिवाइड करेंगे 4.237 को, ठीक है, तो ये आपको कट पीट के देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कैलकुलेटर का हेल्प से। 4.237 को हमने डिवाइड कर दिया 2.51 से, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कट के आती है, ये कितनी, 1.688047808764, ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आंसर क्या लिखें? ठीक है, बात आती है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम लोगों को लिखना है। ओके, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स मास हैव? मास के पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स द मास हैव? 4। 4. Okay, and how many significant digits the density have? बोलिए। 3. ओके, तो समझ रहे हैं ना कौन कौन सा? 2, 5 एंड 1। सो विच विल यू चूज? जो फाइनल आंसर में 4 वाले को लेंगे या 3 वाले को लेंगे? तो आंसर में आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं, ठीक है, लेते हैं, ठीक है, यानी जो आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। गॉट इट? समझ आ रही Yes. बात? तो इसलिए 1.688 नहीं लिख के अगर हम लोग यहाँ तक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं इसमें? 4 हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है और फिर इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ किसको करना है? इस 8 को, है ना, 1.68। अब ये वाला जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 5 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा है, तो इसके जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें एक को बढ़ा देंगे कि घटा देंगे? ये एज इट इज रहने बढ़ा देंगे? देंगे। तो बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन गया? 9 हो गया। तो अब ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया और राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट्स दोनों के हेल्प से ये हमारा सॉल्व हो गया। आई बात समझ में? सो दिस इज 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। गॉट इट? समझ आ रही है बात सबको? यस सर। ओके, चलिए, इन द सेम वे जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, और एडिशन कर रहे हैं, उस समय भी सेम यही चीज का ध्यान रखना है, बस ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है 0.37307 और यहाँ पर दे रखा है 0.304। तो इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 3। यहाँ पर भी 3। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज रिक्वायर्ड। ओके, आ रही बात समझ में सबको? यस सर।
यस सर। अब जैसे ये देखिए, ये 3-4 चीजें हैं यहाँ पर, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.0301 ग्राम बाई, इन सबको ऐड करना है, ठीक है, एडिशन करना है। तो इसमें देखिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट पाएंगे, ये बताइए। अरे समझ आ रहा है, देखो 436.32, एक ये ग्राम हो गया, मास है। नेक्स्ट आता है आपका 227.2 ग्राम, ठीक है। उसका तीसरा आपका 0 पॉइंट, है ना, कितना, 301 ग्राम, ओके, ये दे रखा है। इन सबको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखिए आपको आ जा रहा है कितना, मैं गलत लिखा क्या, सम ऑफ 3 नंबर्स इतना एंड बाय मियर अरिथमेटिक एडिशन, ठीक है, इतना ग्राम आ रहा है। जरा इन सबको प्लस करिए, कितना आ रहा है, यहाँ से 2, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर यहाँ पर 2, ऐसे लिखा हूँ 227.2 ही है ना सिर्फ, तो यहाँ पर भी 0 होगा, तो 2 हो गया यहाँ, ठीक है, ओके। और ये देखिए 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। और यहाँ 7 और 6 13, 3 2 5 6 4 2 663.821, ये आ रहा है इसका टोटल, ओके, प्लस करने से, ठीक है। तो अब बताइए इसमें जो फाइनल आंसर होगा, क्या यही छोड़ देंगे हम लोग या कुछ और लिखेंगे? रिस्पॉन्स कीजिए ना, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन तीनों मार्क्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ऐड करने के बाद आ रहा है इतना रिजल्ट फाइनल। तो इसमें आपने अभी क्या देखा कि ऐड कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ पर है, किसके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है बताइए? 3 3 6 है ना, यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है 0.301, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, यस सर। बोलिए। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, 3, इसमें 4 कैसे करके रखा हुआ है आंसर में, तो देयरफॉर बी राउंडेड अप टू 663.8। अच्छा हाँ ठीक है, ये देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है कि लिस्ट डेसिमल प्लेस पे देखना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जगह पे ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा गड़बड़ बता रहा था, ठीक है। लीस्ट डेसिमल प्लेस देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक में यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो लीस्ट डेसिमल डिजिट्स कौन से हैं, 2, है ना, 0.2, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट ही आना चाहिए, तो 663.8, ओके, ये ध्यान में रखना है रूल। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो लीस्ट डेसिमल को आपको ध्यान में रखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस रखना है, ठीक है, समझ गए? जितने भी हमारा फाइनल डिजिट होगा उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर करना है, ओके, रूल समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपका एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है, जैसे और भी साथ एग्जाम्पल में और है कुछ नहीं, ये देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 2.13 है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका एक क्यूब है, इसका एक साइड दे रखा है इतना, तो व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो एक साइड दे रखा है क्यूब का, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 है स्क्वायर। तो इसको आप पुट करके देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करके आ रहा है 311.299254, ओके, ये आ रहा है, समझ गए? तो अब आपको मैंने अभी क्या बताया था कि जब यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में ये देखिए कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट, एक साइड के पास 4, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए।
तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट की अगर बात करेंगे तो 311 और 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो Yes, sir. 311.2 आना चाहिए, लेकिन आप देखिए 2 के जस्ट बाद कौन है? 9 है, तो आप 9 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, है ना? तो 9 को जैसे ही आप राउंड ऑफ करेंगे तो 9 जो है 5 से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है. बड़ा है, तो इसलिए इसके प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे तो आंसर बिकम 311.3, यानी ओनली वी रिक्वायर ओनली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। लॉजिकली बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. बोलिए। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम में भी इसी तरह से देखिए इतना सारा बड़ा क्वांटिटी आ जा रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा क्या करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से, क्योंकि साइड आपको 4 डिजिट में है ना, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये भी 4 डिजिट ही रहेगा। अब आप यहाँ राउंड ऑफ किसको कर रहे हैं? 1 को, तो 1 जो है 5 से छोटा है, तो इसलिए इस वाले डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे तो 373.7 ही रह जाएगा। गॉट इट? यस। ठीक है, Yes, sir. तो इसी के बेस पे ये सब रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, ये सब आप लोग इसको खुद से करिएगा। ठीक है, प्लस माइनस वाला ज्यादा कुछ नहीं, वही सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब रूल को फॉलो करते हुए आप ये कर लीजिएगा। उसका डायमेंशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डायमेंशन हो चुका है। ठीक है, सभी ने देख ही लिया होगा लेक्चर्स। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज होमवर्क है, जो आज मैं टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बेस पे ये सब। ठीक है, और एक्सरसाइज में या क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इसको एक बार आप लोग जल्दी से रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को फटाफट से। एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया, सबसे कर लेंगे आप लोग। बोलिए। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दे रखा है रेक्टेंगुलर शीट का, ठीक, और फिर पूछा है इसका एरिया और वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा होता है या नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंथ में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर कितने है? 3 है। तो आप एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई तो करते हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो एरिया निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि 3 डिजिट में आपका आंसर आना चाहिए। वॉल्यूम भी आप मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 डिजिट्स में आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो अब ये 3 आएगा कि 4 आएगा वो आप लोग सोचिएगा। ठीक है, इसी बेस पे 2.12 भी है, मैं हिंट भी नहीं दे रहा हूँ इस सब में अब ज्यादा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कल इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। Yes, और sir. 13 क्वेश्चन भी मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना उसको खुद से ट्राई करने की जरूरत होती है। ठीक है, एकदम, और सॉल्यूशन बिल्कुल भी आप लोग कभी भी कहीं से भी नहीं देखा कीजिए, कम से कम 3 से 4 बार, जो क्वेश्चन नहीं हुआ 3 से 4 बार अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप टीचर से पूछ, हुआ तो फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है बताने वाला तो। ओके, ठीक है, ये सब बातें। चलिए, Yes, sir. अब हम लोग यहाँ से एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसके बेस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए, ये जानना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम लोग कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या समझते हैं, सिंपली जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, ये भी क्या हुआ? यूनिट में कन्वर्जन हुआ। ठीक है, एक यूनिट से, ये ऐसा यूनिट था उसको हमने सीजीएस यूनिट में लिख दिया, सेंटीमीटर ग्राम। ठीक है, समझ रहे ना? तो उसी तरह से 1 केजी है तो इसको आप क्या करते हैं? 1000 ग्राम लिख देते हैं, लिख देते हैं ना? ये सब क्या है? आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है।
एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी है ना, शुड मस्ट रिमेन सेम। जो भी मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इट शुड नॉट चेंज, मस्ट रिमेन सेम। मस्ट रिमेन सेम का मतलब क्या समझे? जैसे एक बात बताइए, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 kg को आप 1000 ग्राम में लिख दिया, तो यह मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या नहीं हुआ इसका? 1 kg को आपने 1000 ग्राम लिखा, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या नहीं हो गया? क्या ये 2 kg बन गया? क्या ये 3 kg नो बन गया सर, या हाफ kg बन गया? ये बताइए, बना या नहीं बना? नो सर। नहीं बना ना। तो मैग्नीट्यूड 1 kg था, तो अभी भी इसका मैग्नीट्यूड 1 kg ही है। ओके, so while converting in from one unit to another, you have to keep in mind that the magnitude must not change, it must remain same. Okay, समझ गए बात? अच्छा, सर अब हम यस लोग एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह इसको तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा सीखने में, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं U1 and U2, लेट U1 and U2, ठीक है, आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। दो यूनिट, एक यूनिट से दूसरे में U1 मान लेते हैं और दूसरे का U2 मान लेते हैं। ओके, ठीक है, इतनी बात। और यस सर। हम लोग मान लेते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका हम लोग नाम दे देते हैं Q, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं, फोर्स को, एक्सीलरेशन को, वेलोसिटी को, तो उसका नाम हमने Q दे दिया। ओके, ठीक है। और जो उसका N1 और N2 करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख लेते हैं क्यों, जैसे हमारा U1 था और U2 दो यूनिट थे, तो उन दोनों के, है ना, करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज इसको हमने ले लिया। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। तो इसका रूल ये है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर मान लीजिए वाला N1 U1, जैसे अभी मैंने लिखा था आपको, है ना, 1 kg में 1000 ग्राम, ये लिखा था। ओके, तो ये हो गया N1 और ये यूनिट इसका क्या है? kg, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, बराबर होना चाहिए N2, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड यूनिट। ग्राम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1000। N2 इंटू U2, U2 क्या है आपका? सेकेंड वाला यूनिट जैसे ग्राम, और U1 क्या है? फर्स्ट वाले का यूनिट। तो ये आपका इसका बेसिक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। समझ आ रही बात सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डायमेंशन को यूज करेंगे, ठीक है। डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट M1, क्योंकि दो यूनिट है तो दो यूनिट के लिए हम लोग दो डायमेंशन रखेंगे, M1 L1 T1 भी हम लोग ले सकते हैं, बट ये भी हम लोग फंडामेंटल में ही चल रहे हैं, M1 L1 एंड T1, ठीक है। ऑफ ये किससे हो गया? फर्स्ट वाले यूनिट का, है ना, एंड M2 L2 और T2, ये जो फंडामेंटल यूनिट जो है ना, उन सबका जो डायमेंशन हो गया वो M2 L2 T2 हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ये बात समझ आ रही है सबको कि डायमेंशन हमने यस L1 सर। M1 M2 L2 T2 रख दिया, ठीक है। और Q आपका फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग U1 को कैसे लिखेंगे, ये देखिए, जो भी U1 होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 रेज टू C। ओके, एंड U2 को कैसे लिखेंगे हम लोग? U2 विल बी रिटन एज M2 रेज टू A, ओके, M2 रेज टू A, L2 रेज टू B एंड T2 रेज टू C। गॉट इट? M1 U1, है ना, सॉरी, U1 और U2 should be represented like this. Any problem, anyone?
बोलिए, यहाँ तक में कोई नो सर। दिक्कत? नो अभी सर। आपको मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला वाज कि n1 इंटू u1, सो n1 इंटू u1 इज व्हाट, m1 की पावर a, l1 रेज टू b एंड t1 रेज टू c। गॉट इट? ठीक है, डायमेंशन को हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। एंड n2 इंटू व्हाट, m1 m2 रेज टू a, l2 रेज टू b एंड t2 रेज टू c, यही होगा, है ना। ये क्यों रखा, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम का कुछ ना कुछ तो ये होता है ना, पावर, जैसे क्वांटिटी लिख रहे हैं यूनिट की, ठीक है, फोर्स लिख रहे हैं तो mlt-2, है ना, एक्सलेशन लिख रहे हैं lt-2, तो ऐसे करके सबका होता है, तो हमने abc मान लिया, तीनों के ऊपर पावर इतना होगा। ओके, गॉट इट? Yes, sir. तो यस सर। यहाँ से अगर आप इस सपोज n2 की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले में कितना ये नंबर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो हमारा ये जो क्वांटिटी है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? दिस क्वांटिटी विल बी शिफ्टेड टू टुवर्ड्स लेफ्ट। तो n1, है ना, इनटू में कैन वी राइट इट एज m1 अपॉन m2 रेज टू a। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. ये देखिए m2 की पावर a नीचे आ जाएगा ना, अगेन कैन वी राइट इट एज l1 अपॉन l2 रेज टू b, yes or no? Yes, यस sir. सर। Okay, we can write t1 upon t2 equals to raised to c, yes or no? Yes, sir. यस सर। So we have got a formula for conversion of unit, and the numerical value of second unit equals to n2 equals to n1 into m1 upon m2 raised to a, l1 upon l2 raised to b and t1 upon t2 raised to c. Got it? So this is the actual formula for conversion of units. Okay, we have got the formula, and now we will use this formula to convert one unit to another. Okay, from one unit to another. Got it? Any यस problem? सर। Okay, नो सर। so let us take an example, very simple example. Question is that, let us suppose question number 1. Okay, I will give you some questions regarding this in assignment. Okay, so must learn properly. So convert 10 Newton. Okay, 10 Newton, what is Newton? Unit of force, फोर्स। into dyne. Okay, into dyne. This is again the unit of force, but it is in Celsius unit. Okay, this is, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के यूनिट्स होते हैं, है ना, MKS, FPS एंड CGS। ठीक है, तो न्यूटन को डाइन के भी रूप में, जैसे हम लोग केजी को ग्राम भी बोलते हैं ना, उसी तरह से न्यूटन को डाइन भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 10 न्यूटन इनटू अमाउंट ऑफ डाइन। ठीक है, तो न्यूटन इज अंडर MKS सिस्टम। ओके, यहाँ पर पहले हम लोग इस तरह से सेम पैटर्न में करेंगे। ठीक है, पहले ऐसे हम लोग बना लेंगे इधर MKS और उसको कन्वर्ट करना किसमें, CGS सिस्टम में। ओके, चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब ये करने के पहले हम लोगों को सबसे पहले क्या जरूरी है, डायमेंशन जरूरी है। ओके, ठीक है, so dimension, what is the dimension of force? Because this is the Newton is the unit of force, so we have dimension of force. Got it? So what is dimension of force, बताइए? MLT स्क्वायर। MLT, not square, T minus 2. Okay, I have told you to read or to watch this lecture, है ना, earlier. यस। तो अब यहाँ से ये फोर्स का डायमेंशन है। अब जो लोग नहीं जानते हैं डायमेंशन, भाई अब उन लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी बार बोल दिया आप लोगों को, पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए,
कोई मानते ही नहीं आप लोग, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ओके। तो अब यहाँ से देखिए ए और बी और सी की वैल्यूज क्या क्या आ रही है, बताइए आप लोग। ए बी सी, ए बी सी क्या सर था? 1 1 -2। ए बी सी क्या था? पावर था, है ना, डायमेंशन के ऊपर में पावर ए बी सी, याद आ रहा है, ठीक है। Yes. और दोनों साइड पावर सेम होता था, M1 है ना, दोनों साइड देखिए M1 और M2 L2 T2 दोनों साइड क्या पावर ए बी सी सेम है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? M 1 की पावर 1, ओके, तो A इज 1, B अगेन 1 1 and C -2 Minus. -2। -2। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, N1 कितना है बताइए? 10 10 न्यूटन ऑफ फोर्स था, सो N1 इज 10, ओके। M1, ठीक है, M1 मास कितना रखेंगे? kg, 1 kg, ठीक है, क्योंकि MKS सिस्टम है तो हम लोग M1 1, क्योंकि 10 न्यूटन तो है ही है, तो kg और क्या होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो पहले मास फिर लेंथ, लेंथ कितना हमारा आएगा? 1 मीटर, ओके। एंड T1 कितना? 1 सेकेंड। गॉट इट? सीजीएस में आइए, N2, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। N2 हाउ मच? वी डोंट नो। M2 हाउ मच? M2 सीजीएस सिस्टम है तो ये क्या होगा? ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। L2 ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस याद है ना आपको? व्हाट इज दिस? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। गॉट इट? बोलिए। यस सर। ओके। एंड T2 तो ये सेकेंड ही होता है, 1 सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। गॉट इट? यहाँ तक में एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला, वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q equals to N1 U1 equals to N2 U2, okay, and what we have to find here? N2, है ना। so what is the value of N2? so N2 equals to, है ना, N1 U1, है ना, N2 equals to N1 U1 upon U2, okay, yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes. So let us put the values. So N2 equals to N1 into U1 is what? M1 upon M2 raised to A, L1 upon L2 raised to B, and T1 upon T2 raised to C. Simple. Any problem? नो सर। No. So what is N1? It is given 10, ठीक है। 10 And what is M1? मास, kg, 1 kg था, और उसको आपने M2 कितना रखा था? 1 ग्राम। गॉट इट? एंड A कितना था? 1। देखिए यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ M1 M2 की वैल्यू, यहाँ M1 1 kg, M2 1 ग्राम, और N1 कितना था हमारा? A कितना था? 1, ठीक है। मैंने ये सब वैल्यू पुट किया, M1 M2 1 kg 1 ग्राम, A की वैल्यू 1। गॉट इट? L1 लेंथ कितना था? 1 मीटर। फिर L2 कितना? 1 सेंटीमीटर। एंड पावर B 1। देखिए ये सब भी L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, और B की वैल्यू, है ना, B की वैल्यू कहाँ गया? 1, सॉरी, ये B की वैल्यू 1, ठीक है। और C की वैल्यू -2 है, और दोनों में 1 सेकेंड 1 सेकेंड है, T1 T2, ठीक है। So let us put this value 1 second divided by 1 second, and C की वैल्यू -2, ओके। बस हो गया काम हमारा, यहीं तक करना था मेन, ठीक है। तो 1 कर दीजिए, 1 kg, तो कैन वी राइट इट एज 10 की पावर 3 ग्राम। 1000 ग्राम होता है ना 1 kg में,
और डिवाइडेड बाय Yes, 1 ग्राम। ठीक है, सब में ऐसे ही करना, सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये कटाना है, बस यही ध्यान रखना है। 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, उसको हम लोग 10⁻² लिख सकते हैं, तो अपॉन में 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड कितना होता है 1/1, 1 और 1 की पावर -2, ये सेकंड पूरा कट ही जाएगा, है ना? समझ आ रही बात सबको? Yes, sir. अरे बोलिए। ठीक है, Yes, sir. नाउ सी, so this second has been gone। ठीक है, and 1 की पावर -2 is 1। ठीक है, now this gram and gram cancel out, this centimeter and centimeter cancel out। okay, so you are left with only what? You are left with 10 into 10⁻³ into 10⁻²। बस यही सब बचा है। ओके, so this is equals to 10⁻² how much? 6. 3 plus 2 plus 1, this is 6। so what is n2? n2 equals to 10⁻²6। clear? so Yes, sir. can we write, therefore we can write in answer that answer we can say this 10 Newton, okay, equals to n2 हमारा कितना आ गया 10⁻6 and what is here 9। आई होप कि इट इज सबको समझ में आ रहा है। ये 10 Yes, न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻6 डाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब क्या है, एक्चुअली वी हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। अगर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जल्दी जल्दी में, अगर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। बोलिए, एक क्वेश्चन देखिए मैं कराता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको मैं उसी में क्या था लिखा हुआ है, तो थोड़ा जल्दी समझा दूंगा, तब तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो 1 ये जूल होती है एनर्जी की यूनिट, तो 1 जूल को हम लोग को अर्ग में कन्वर्ट करना। अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ क्या, एनर्जी। ओके, फिर से जूल इन एम्पियर्स, अर्ग इन सीजीएस। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में हम लोग क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, डायमेंशन नहीं क्लियर होगा तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एनर्जी की डायमेंशन है ml2 t-2। ओके, तो यहाँ से ए की जगह कितना हो गया 1 और बी की जगह पे कितना हो गया 2 एंड सी की जगह पे -2, है ना? ये सब यहाँ लिख दिया। ओके, एम के एस एनर्जी में देखिए मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो मास हो गया कितना 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, और n1 कितना हो गया 1 जूल। ओके, समझ आ रहा है? एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न में जैसे मैंने बताया है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा सब, एकदम उसी तरह। इधर एमकेएस लिख दिया, इधर सीजीएस लिख दिया। अब सीजीएस में मास क्या होता है 1 ग्राम, ग्राम में हो जाएगा, लेंथ 1 सेंटीमीटर और टाइम 1 सेकेंड, और n2 चाहिए। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया n1 n2 n1 n2 u2, तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n1 इंटू दिस। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलिए। No, sir. No, sir. नहीं है, No, ठीक sir. है। अगेन हम लोग क्या बोला था, n1 आपका क्या था 1 जूल, है ना? यहाँ पर 1 n1 की जगह पे 1 जूल यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी 10 जूल रहता तो यहाँ पर हम 10 जूल रख देते, 5 जूल रहता, 7 जूल रहता, 6 जूल रहता, जो भी रहता हम यहाँ पर लिख देते n1 की जगह पे। ओके, गॉट इट? Yes, sir. अब फिर से हम लोग वही कर रहे हैं, क्या हम देखे m1/m2, L1/L2, T1/T2, kg, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर/सेंटीमीटर सेकंड, ये तो कट जाएगा, सेकंड वाला खत्म हो गया। फिर से 1 kg इक्वल्स टू 10 की पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर बी में देखिए b की पावर 2 है, ये सबसे मेन रोल प्ले करता है ना? ये देखिए पावर b की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया, और a की जगह क्या था 1। ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 3 हो गया, अब ये कटा 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 4। ओके, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, it gives you 10⁻7। Got it? So Yes, sir. we can write
है ना, n2 आ गया 10 की पावर 7, वी कैन राइट 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। गॉट इट? Yes, बोलिए। sir. तो ये Yes, जल्दी sir. जल्दी में इस तरह से मैंने समझा तो दिया, बट आप लोग इसको होमवर्क में लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो। आप डायमेंशन वाले लेक्चर में ये देखे होंगे, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स का ये क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट पार्ट, एंड ऐसा यूनिट्स में इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन यूनिट। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। फोर्स इक्वल टू GMM अपॉन d स्क्वायर होता है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपसे डायमेंशन पूछा है, तो g की वैल्यू हो गई FD स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। अगर आपको याद है ये सब चीज, 9th में पढ़े होंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स, पिछले लेक्चर में मैंने सारा बता रखा है डायमेंशन वाले में। तो यहाँ से g की वैल्यू यहाँ से पुट पार्ट करके आप सारा सॉल्व करेंगे, तो ये डायमेंशन ऑफ g आ गया इतना। ठीक है, m-1 L3 T-2। ओके, नाउ सी हियर a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू -2। ओके, गॉट इट? आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes. ठीक है, so n1 u1 equals to n2 u2 again, so you have got n2 equals to n1 into u1 upon u2. Any problem? No. So can we find here n2? n2 equals to how much? n1 into, है ना, m1 upon m2 की पावर a, l1 upon l2 की पावर b and t1 upon t2 raised to c. Okay, so Yes. यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? सेम एज इट इज रिपीट हो रहा है? बोलिए, No, बोलिए ना। sir. ठीक है, अब फिर वही काम करना है आपको, टेबल बनाना है MKS एंड इधर CGS। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बनाया है, तो MKS में 1 मीटर 1 मास हो गया 1 kg, है ना, लेंथ 1 मीटर, और फिर ठीक है, सो ये n1 की वैल्यू इट इज गिवन टू यू इन SI यूनिट्स, इट इज गिवन टू यू 6.67 into 10⁻⁻11। so it is written 6.67 into 10⁻⁻11, 1 kg upon 1 gram, 1 meter upon 1 centimeter, 1 second upon 1 second. So it has gone because 1 second cancel out हो गया, 1 की पावर -2 is it will give you again 1, so 1। अब यहाँ पर है ना, पावर ABC ये ध्यान में रखना है, पावर यहाँ पर -1 था, यहाँ पर 3 था, ये देखिए ABC 1 आ गया 1 -1 3 and -2, so it is -1 3 and -2, तो 10 की पावर 3 ये कट गया। ठीक है, 10 की पावर 3 की पावर -1, तो 10⁻³ एंड 10 की पावर 2 की पावर 3 मीन्स 10 की पावर 6। so from here you have got 10 की पावर 6 minus 3 means 3 and -11 plus 3, तो -11 plus 3 you will get -8, so you have got 10⁻⁸ okay, and 6.67 तो सब जगह से आ ही रहा है ना, so in CGS unit it becomes 6.67 into 10⁻⁸। अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -2, ठीक है ना, ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर 3 एंड सेकंड की पावर -2। यहाँ पर जो भी आ रहा है ABC है ना, उसको हम लोग पुट कर देंगे। गॉट इट? समझ आ रहा है सबको? तो इसको हम लोग सेंटीमीटर ग्राम को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग डाइन बोलते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, आप इतना भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ है। आ रही बात समझ में सबको कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir.